ऐसे कर दो, डीप क्लाउड्स गहरे बादल, वर सराउंडेड ऑल साइड्स। डीप क्लाउड्स माने गहरे बादल, वर सराउंडेड छाए हुए थे या घेरे हुए थे, ऑल साइड्स चारों तरफ से। बेस्ट है, डीप क्लाउड्स वर सराउंडेड ऑल साइड्स। ठीक, चारों ओर से जो है गहरे बादल छाए हुए थे। कौन छाए हुए थे? गहरे बादल। क्लियर? अंधेरा होता जा रहा था। इट वॉज गेटिंग डार्क। इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा होता जा रहा था। मूसलाधार बारिश भी हो रही थी। तो इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मूसलाधार बारिश के अंग्रेजी होता है कैट्स एंड डॉग, माने रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। या इट वॉज रेनिंग हैवली भी कर दोगे तब भी चल जाएगा। इट वॉज रेनिंग डाउन पोर भी कर सकते हो। अलग अलग शब्द है, लिखा जाएगा साथ, कैट्स एंड फिर उसके बाद डॉग्स। इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स हो गया। तन्मय को किसी आवश्यक कार्य से कहीं जाना था। तन्मय हैड टू गो समवेयर। और क्या लग रहा है आपको? नाम ही है। तन्मय हैड टू गो समवेयर। तन्मय हैड टू गो समवेयर फॉर सम अर्जेंट वर्क। अर्जेंट वर्क कर दो या नेसेसरी वर्क कर दो, अर्जेंट ज़्यादा बेटर पड़ेगा। फॉर सम अर्जेंट वर्क। तन्मय हैड टू गो समवेयर फॉर सम अर्जेंट वर्क, कुछ आवश्यक कार्य के लिए या आवश्यक कार्य से। हो गया। अगला लिखो, ऊपर उसके पाँव में जूते तक ना थे। बट देयर वाज नो शूज इन हिज फीट। एक पाँव से ज़्यादा है, 2 पाँव फीट रहेगा। इन हिज फीट, बट देयर वाज नो शूज इन हिज फीट। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। इसका अंग्रेजी लिखो, देयर वाज नथिंग बट मड। नथिंग बट के साथ हम नाउन लिखते हैं तो मतलब कीचड़ ही कीचड़। तो कीचड़ के सिवाय कुछ नहीं, बट मैंने सिवाय भी होता है, यानी कि कीचड़ ही कीचड़। नथिंग बट मड ऑल साइड्स, या अराउंड भी कह सकते हो। अराउंड माने भी चारों तरफ होता है। देयर वाज नथिंग बट मड ऑल साइड्स, या नथिंग बट मड अराउंड। उसके कपड़े भी भीग गए थे। हिज क्लॉथेज आल्सो, हिज क्लॉथेज आल्सो गाट वेट, भीग गए थे, या ड्रेंच्ड भी कह सकते हो एक शब्द में। गाट वेट माने भीग गए थे, या DRENCHD ड्रेंच्ड, कल भी बताया गया था। थोड़ी देर में बारिश रुकी। तो आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर में बोला कुछ समय के बाद, या इसका ए लिटिल लेटर भी कह सकते हो। आफ्टर सम टाइम या ए लिटिल लेटर, या हाँ बारिश रुकी। कामा करके लिखो, द रेन स्टॉप्ड। द रेन स्टॉप्ड, और धूप खिल उठी। एंड द सन लिख दो, या द सनशाइन, द सनशाइन ब्लूम्ड। ब्लूम माने खिलना, BLOOMED। ब्लूम्ड लिख दो, या एरोज भी कह सकते हो। एरोज माने निकल गई। क्लियर? ब्लूम्ड माने खिलना, एरोज भी कह सकते, AROS, बात एक ही हुआ, निकल गई है, खिल उठी। द सनशाइन ब्लूम्ड, BLOOMED, या एरोज, AROS। एरोज माने निकले और ब्लूम्ड माने खिल उठी। क्लियर? पर अभी भी दलदल और कीचड़ से वह परेशान था। बट स्टिल कह दो, अभी भी का अंग्रेजी। अभी भी या फिर भी दोनों होता है स्टिल माने। बट स्टिल ही वाज ट्रबल्ड, परेशान था कि ट्रबल्ड कह दो, या बोदर्ड भी सही है, BOTHERED। ही वाज ट्रबल्ड विथ
हाँ, मार्स एंड मड, मार्स मन होता दलदल, MARSH, एंड मड, MUD, फुल स्टॉप। उसके मन में हीन भावना जागृत हो गई। इसके मन में हीन भावना जागृत। इन्फीरियर, इन्फीरियर माने घटिया या हीन, INFERIOR, ठीक है। फीलिंग, इन्फीरियर फीलिंग, ठीक है। अवेक्ड, अवेक्ड माने जागृत होना, अवेक्ड इन हिज माइंड, इन हिज माइंड, इन हिज माइंड का दो या इन हिज हार्ट भी कर सकते हो, दिल में या मन में, क्लियर। अवेक्ड इन हिज माइंड, अवेक्ड भी कर सकते हो, एरोज भी कर सकते हो, उत्पन्न हो गई या जागृत हो गई, क्लियर। अवेक्ड माने जागृत होना या जागना, क्लियर। वह ईश्वर से शिकायत करके मंदिर की ओर चल पड़ा, फुल स्टॉप करके वह ईश्वर से शिकायत करके, और लिख दो आफ्टर कंप्लेनिंग टू गॉड, शिकायत करके मतलब शिकायत करने के बाद, आफ्टर कंप्लेनिंग टू गॉड, या अगेंस्ट गॉड कर दो, अगेंस्ट भी बेटर होगा क्योंकि कंप्लेन के साथ अगेंस्ट बेटर माना जाता है, बेटर ही लगेगा। आफ्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट गॉड, अगेंस्ट ज़्यादा बेटर पड़ेगा क्योंकि कंप्लेन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन अगेंस्ट। हैविंग से ना बन जाए, हैविंग कंप्लेंट अगेंस्ट गॉड चल जाएगा वो भी, क्लियर। मंदिर की ओर चल पड़ा, तो ही वेंट टुवार्ड्स द टेम्पल, ही वेंट टुवार्ड्स द टेम्पल, या स्टार्टेड भी कर सकते हैं, ही स्टार्टेड टुवार्ड्स द टेम्पल, क्लियर। स्टार्टेड माने भी चलना शुरू कर देना, ही वेंट टुवार्ड्स द टेम्पल या ही स्टार्टेड, क्लियर, टुवार्ड्स द टेम्पल, मंदिर की ओर चल पड़ा या चल गया, चला गया। वह बड़बड़ाता हुआ सीढ़ियां चढ़ रहा था, ठीक है। तो ही वाज क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग द लैडर, लैडर्स माने सीढ़ी होता है, LADDERS, ही वाज क्लाइंबिंग द लैडर्स। उसके बाद लिख दो मरमरिंग, मरमरिंग पार्टिसिपल है तो लगा दो लास्ट में, क्लियर। ही वाज क्लाइंबिंग द लैडर्स, मरमरिंग, MUR, फिर MUR, ING जोड़ दो। मरमरिंग माने होता है बड़बड़ाना है, अपने आप से कुछ कहना, क्लियर। अच्छा, ईश्वर तुमने ना मुझे जूते दिए और ना ही अच्छे कपड़े दिए, तो फिर इन्वर्टेड काम हम लिख दो गॉड, यू गेव मी, यू गेव मी नाइदर, ना ही नाइदर ना लगेगा, यू गेव मी नाइदर शूज नार गुड क्लॉथेज, नार गुड क्लॉथेज, इन्वर्ट काम बंद कर दो, फुल स्टॉप करके। अभी वह कुछ सीढ़ी ही चढ़ा था, तो एट क्या आप लास्ट में भी कर सकते हो, नाव भी कर सकते हो। अभी वह कुछ सीढ़ी चढ़ा था, पहले लिखो ही हैड क्लाइम्ड, he had climbed some ladders कह सकते हो, some ladders, या रंग भी कह सकते हो, रंग माना तो सीढ़ी का डंडा, तो डंडे पर ही चढ़ेगा इसलिए आप रंग भी कर सकते हो, क्लियर। some रंग RUNG, या ladders भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। some ladders या some रंग RUNG, रंग ठीक है, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसलेशन हमेशा शाब्दिक नहीं करना चाहिए, भाव के हिसाब से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए रंग भी लिख सकते हो, ठीक ना। सम लैडर्स या सम रंग, क्लियर। सीढ़ी का कुछ डंडा तक चढ़ा था, क्लियर। रंग भी सीढ़ी का डंडा RUNG, तो दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कि उसे सीढ़ियों पर एक नवयुवक बैठा दिखाई दिया, तो मतलब ही हैड क्लाइम्ड सम लैडर्स या सम रंग, ठीक है। नाउ, नाउ माने अभी, क्लियर, या एट माने भी होता अभी तक, तो नाउ इससे ही काम चला लो, नाउ बेटर रहेगा। हाँ, दैट कि उसे सीढ़ियों पर एक नवयुवक बैठा दिखाई पड़ा, दैट ही सा ए यंग मैन,
ही सा ए यंग मैन Sitting. सिटिंग, हाँ सिटिंग ऑन द लैडर्स या एट द लैडर्स भी कह सकते हो, सिटिंग एट द लैडर्स या ऑन द लैडर्स। हो गया। तो इसको आप एक तरीके से और अगर बनाए होगे तो आपका सही होगा। हार्डली हैड ही मतलब मुश्किल से ही वह चढ़ा था कि देख गया, उस स्टाइल से भी बना सकते हो। क्लियर? या नो सूनर से भी बना सकते हो। तो देखिए आगे, जिसके पाँव ही ना थे, ठीक है, जिसके पाँव ही नहीं था, लिख द हु हैड नो फुट, नो फीट कर दो, हु हैड नो फीट। क्लियर? नो फीट। वह लौट पड़ा, वह लिखा ही रिटर्न, जहाँ फुल स्टॉप पूर्ण विराम है वहाँ आप अंग्रेजी में फुल स्टॉप लगा दो। ही रिटर्न, वह लौट पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, रियलाइज्ड का REALIZED, या फेल्ट भी कर सकते हो, फेल्ट माने महसूस। वो अपनी गलती का एहसास हुआ मतलब वह महसूस किया। मन ही मन वह भगवान को धन्यवाद ज्ञापित करने लगा। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, वह उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मन ही मन वह भगवान को धन्यवाद देने लगा। पहले लिखो वह भगवान को धन्यवाद He देने। thanked God. ही बिगैन टू, लगी बिगैन टू लगा। ही बिगैन टू थैंक गॉड, ही बिगैन टू थैंक गॉड। थैंक माने धन्यवाद देना या ज्ञापित करना। ही बिगैन टू थैंक गॉड। मन ही मन मतलब इन हिज हार्ट, अपने मन में। क्लियर? या बाय हार्ट भी कर सकते हो, इन हिज हार्ट का दो या बाय हार्ट। क्लियर? बाय हार्ट। ही बिगैन टू थैंक गॉड बाय हार्ट, मतलब दिल से धन्यवाद लीजिए, मन ही मन। और सोचने लगा, एंड बिगैन टू थिंक, एंड बिगैन टू थिंक कि उसने बहुत कुछ किया है। बिगैन टू थिंक दैट ही हैज, दिया है। हाँ बहुत कुछ दिया। ही हैज गिवन हिम एलाट, हिम लगा सकते हो क्योंकि अपने ही लिए करा। ही हैज गिवन हिम एलाट, ही में एच बड़े से कर देना, भगवान के लिए लगा। ठीक है, क्योंकि भगवान के लिए पहला शब्द बड़े से रहता प्रोनाउन। दैट ही हैज गिवन हिम एलाट, एलाट माने बहुत कुछ। ALOT अलग अलग रहेगा, ए अलग रहेगा, लाट अलग रहेगा। ठीक है, स्पेस हल्का सा रहेगा। वह उसका ऋणी है, तो फुल स्टॉप करके बाद लिखो ही इज इनडेप्टेड, इनडेप्टेड माना होता है ऋणी होना, INDEBTED, इनडेप्टेड टू हिम। ही इज इनडेप्टेड टू हिम में एच बड़े से कर देना। ठीक, बस ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए फिर आज यही अनसाल में अनसीन पैसेज कल आपको बताए थे। आज जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको अनसीन पैसेज हम नहीं बताएंगे, अगला सेट हल कराएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज रहेंगे उसको बताएंगे। हाँ 2018, 19, 17 जो इंपॉर्टेंट उधर नज़दीकी रहेंगे उसका अनसीन पैसेज हम पूरा बताएंगे। क्लियर? क्योंकि ट्रांसलेशन तक बता दिया जा रहा है, अनसीन पैसेज ज़्यादा रिपीट होता नहीं, जो रिपीट करने लायक रहेगा उसको बताएंगे। बस इसके बाद इस सेट को हम समाप्त करते हैं, फिर अगला सेट चलिए अब हल करेंगे अगले वीडियो में।